राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ईआरसीपी परियोजनाओं को हरी झंडी मिलने के बाद आज अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा के बड़ौदा में आभार सभा में मुख्यमंत्री 1:30 बजे पहुंचे, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, वन मंत्री संजय शर्मा एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, बहरोड विधायक जशवंत सिंह ने उनकी अगवानी की। पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मंच पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, वन मंत्री संजय शर्मा और भाजपा नेता जय आहूजा समेत भाजपा के नेताओं ने स्वागत किया। गजेंद्र सिंह ने सभा में मंच से कहा कि राजस्थान में कहते हैं कि शादी के बाद महिला का पग फेरा अच्छा हो तो परिवार में खुशियां आ जाती है। ऐसे ही राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल का पग फेरा अच्छा है, जिस योजना ईआरसीपी को लटका कर रखा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आते ही उसे लेकर राजस्थान में मध्य प्रदेश सरकार बीच MOU हो गया और हरी झंडी मिल गई। गजेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार शिलान्यास करती है तो उद्घाटन भी करती है। योजना पर राजस्थान में 45,000 करोड़ और मध्य प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना से 3.5 करोड़ लोगों तक पीने का पानी निर्बाध रूप से पहुंचेगा। 2 लाख हेक्टेयर नया रकबा और 80,000 हेक्टेयर पुराना रकबा भी सिंचित होगा। 30 से ज्यादा छोटे बड़े तालाबों को इस योजना के माध्यम से भरा जाएगा। 13 जिलों में पहले जैसा जल स्तर हो जाएगा। शेखावत ने कहा कि सिंचाई और पेयजल के लिए ईआरसीपी देश का दूसरा बड़ा प्रकल्प सिद्ध हुआ है। पहला प्रकल्प उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में केन और बेतवा पर तैयार हो रही योजना है। दोनों के हिस्से में आने वाले बुंदेलखंड में राजस्थान की तरह ही पानी की भीषण कमी है। मैं झांसी में शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ गया था। वहां सांसद ने कहा था कि वहां महिलाओं में एक कहावत है, कसम मर जाइए पर गगरी ना फूटे, यानी पति मर जाए तब भी पानी का घड़ा नहीं फूटना चाहिए, यानी वहां पानी सुहाग से ज्यादा कीमती है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने जनता से झूठे वादे किए, गरीबी मिटाने का झूठा वादा किया। इंदिरा गांधी ने भी गरीबी हटाने का वादा किया। राजीव गांधी के बाद आए लोगों ने भी गरीबी हटाने का वादा किया। सोनिया ने भी गरीबी हटाएंगे। अब राहुल भी यात्रा निकाल रहे हैं। यह तो बता दो भारत कहां से टूट रहा है, जो भारत जोड़ रहे हो। आपने भारत तोड़ने का काम आजादी से पहले किया, देश में आतंकवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा ईआरसीपी योजना जल्द पूर्ण रूप लेगी और सिंचाई व पेयजल पानी सभी तक पहुंचेगा। कभी राजस्थान पानी के लिए परेशान नहीं था। 3-4 नदियां क्षेत्र में बहती थी, लेकिन पूर्वी राजस्थान पानी के लिए परेशान है। जिस योजना का शिलान्यास मोदी करते हैं उसका उद्घाटन भी वे ही करते हैं। बड़ौदा मेव से हाईवे जा रहा है। पहले लोग परेशान होते थे, अब आराम से जल्दी अपने गंतव्य पहुंच सकते हैं। सीएम ने कहा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पर्ची के मुख्यमंत्री है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष की आपकी जमीन खिसक रही है। 200 लोगों की मीटिंग में बुलाते हो और 50 लोग ही आते हैं। आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस को जवाब देगी। उन्होंने कहा भाजपा सरकार संकल्प पत्र के सभी वादे पूरे करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम में 11:30 बजे तक पहुंचने का कार्यक्रम था। उनका हेलीकॉप्टर 1:30 बजे हेलीपैड पर पहुंचा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी अलवर आशीष गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा मौके पर मौजूद रहे। पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। मैं आपको ये बात इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनता के हितों को देखने वाले, जनता के हितों को सोचने वाले वो कार्यकर्ता और वो नेता होते हैं जो जमीन से जुड़े होते हैं, जिनके पैर जमीन पर होते हैं। कांग्रेस ने हमेशा झूठे वादे किए हैं, गरीबी हटाने का वादा किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए भी वादा किया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं इस कांग्रेस की सरकार ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। लगातार 4 पीढ़ी नानी जी ने भी वही वादा किया था कि हम गरीबी हटाएंगे। पिताजी ने भी वही वादा किया कि हम गरीबी हटाएंगे। बीच में और आ गए, उन्होंने भी कहा गरीबी हटाएंगे। सोनिया जी ने भी कहा कि हम गरीबी हटाएंगे।
और राहुल जी भी यात्रा निकाल रहे हैं। अरे भाई ये बता दो, भारत कहां से टूट रहा है, तुम भारत जोड़ रहे हो? आपने भारत तोड़ने का काम किया आजादी से पहले। इस कांग्रेस ने हमेशा इस देश को विक्रम की राजनीति में डाला था। आतंकवाद को शरण देने वाले ये कांग्रेस के लोग, इन्होंने देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया था। इन्होंने गरीबी के नाम पर जनता को ठगने का काम किया था। मैं तो हम आपसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हम जब भी राजनीतिक दल होने के नाते जनता के बीच में जब हमने वोट मांगा, हमने हमारी बातें रखी थी जनता के सामने और हमने आपसे वायदे किए थे कि हम ये वायदे पूरे करेंगे। कुछ वायदे ऐसे थे जिनको हमने तुरंत पूरा किया, कुछ वायदे ऐसे थे हमने कहा कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो इन वायदों को हम पूरा करेंगे। मित्रों, हम एक एक वायदे को हम पूरा आपके सामने कर रहे हैं। हमारी केंद्र की सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, केंद्र में हमने कहा था कि धारा 370 हटाएंगे। हमारे हर घोषणा पत्र में है कि हम धारा 370 हटाएंगे। पूर्ण बहुमत में जिस दिन आ जाएंगे धारा 370 को समाप्त कर देंगे। हम पूर्ण बहुमत में आए, हमारी केंद्र की सरकार ने धारा 370 को खत्म किया। हमने कहा पूर्ण बहुमत में आएंगे। 500 साल से राम मंदिर, हमारे रामलला टेंट में विराज रहे थे। हमने कहा पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने ये कहा था तो लोग कहते थे कि ये तो इनका जुमला है। हमने कहा जुमला नहीं है, आपको भी आमंत्रित करेंगे, तारीख भी बताएंगे। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको तारीख भी बताई, इनको निमंत्रण भी दिया और कहा कि आइए 22 जनवरी को। और देश में जिस तरह का माहौल और अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से हुई, आप सभी ने देखा है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जनता का जो मोदी जी के प्रति भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसा है, वो हम पूरा करके रहेंगे। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी कह रहे थे, चुनाव से पहले 5 दिन का इनका दौरा था, ये राजस्थान के अंदर गए और इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी। हम ये कांग्रेस जो जुमलेबाजी करती है, झूठ और लूट की बात करती है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी रहता है, अगर वो ये कहता कि मैं आपके बीच में ये काम कराऊंगा, तो भारतीय जनता पार्टी उसको भी पूरा कराती है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, हम इस सीआरसीपी की योजना को जो कांग्रेस ने लटकाने का, भटकाने का काम किया था, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2020-21 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी, 21 और 22 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी, 22 और 23 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी। वर्ष 2021-22 में बजट पहला 184 में इन्होंने घोषणा की थी कि ईआरसीपी को हम लागू करेंगे, ईआरसीपी को हम लेकर के आएंगे। इन्होंने वर्ष 2023 में पहला 140 में कहा कि हम ईआरसीपी की योजना को पूरी करेंगे। इन्होंने यही नहीं 2023-24 में पहला 107 में कहा कि हम ईआरसीपी की योजना को लाएंगे और उसको मूर्त रूप देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, यहां अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, वहां कमलनाथ मंत्री थे। मैं कमलनाथ की भी चिट्ठी बताऊंगा आपको। कमलनाथ ने उल्टी चिट्ठी लिखी थी कि हम ईआरसी के पक्ष में नहीं है और ईआरसी को हम नहीं चाहते हैं। ये तो कांग्रेस के एक सरकार ने, यहां कांग्रेस की और वहां कांग्रेस की सरकार ने काम किया। गहलोत साहब की कोई बात उन्होंने नहीं मानी।
माननीय गजेंद्र सिंह जी ने बार बार रिमाइंड करा, पत्र लिखे, आप उन्होंने अधिकारियों को भी नहीं आने दिया और गहलोत साहब यह वायदा कर रहे हैं कि हम ईआरसीपी पूरी करेंगे। अरे मित्र तो ऐसे होते हैं। अरे हमारी बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर आई, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी बीजेपी की सरकार आई, हमने कहा मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि हमारा ईआरसीपी का है, हमारे धीरे धीरे ईआरसीपी से जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, पीने को पानी आएगा, खेत को पानी मिलेगा। अरे बड़े दिल वाले होते हैं कि भाई साहब चिंता मत करिए।